सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया। अब क्या होगा इसमें? तो इसमें राज्य की सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों को सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें हर विद्यालय की 2 शिक्षिकाओं को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर बाद में वो छात्राओं को शिक्षित करेंगी। तो यह है समग्र शिक्षा अभियान जिसको उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। तो येरा मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल इसकी लखनऊ है। याद रखना, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई है लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पे बना? लखनऊ में। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें 31 है, विधानसभा सीटें हैं 403 और विधान परिषद में है 100। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अभी इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी, द मॉन्क वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, शांतनु गुप्ता ने लिखी है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये 8 राज्य, एक टेरिटरी और एक देश की सीमा को टच करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली हो गया, देश आपका नेपाल हो गया। ये जो उत्तराखंड है ये सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के ही बना था। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा ये मध्य प्रदेश का भी है। राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश इसे वन की ज्वाला भी कहते हैं, वन की आग, क्योंकि इसका जो फूल होता है ना वो आग की तरह दिखता है। और राजकीय फल है आम। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ लो या देश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ लो, ये सुचेता कृपलानी थी। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बोल दो या देश की पहली महिला गवर्नर बोल दो, वो सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू ये कांग्रेस की भी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वैसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यहाँ पे आपको एक एटॉमिक पावर प्लांट भी मिलेगा, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं उसको। और 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, वो स्टैटिक भी है कि अभी देश का तो 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व कौन सा बना? तराई एलिफेंट रिजर्व। उसी तरह से देश का 53वां 53rd नंबर का और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये स्टैटिक भी है और करंट अफेयर्स का भी प्रश्न है। अच्छा, तो यहां पे मैंने आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स बताए। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं जो हमने 2022 में पढ़े थे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा भरतोल। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहां पे लॉन्च की गई? गाजियाबाद में। किसने? केवीआईसी ने। और अभी भारत की सबसे लंबी नदी यात्रा ये कहां से शुरू हुई थी? वाराणसी से शुरू हुई थी, असम के डिब्रूगढ़ तक। और इसमें जो क्रूज चला, जो जहाज चला, उसका नाम है गंगा विलास। और अभी दिसंबर 2022 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का आयोजन ये वाराणसी में ही हुआ था। और वाराणसी से 2-3 पॉइंट और याद रखना कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में हुआ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनी है वाराणसी। और रोपवे सेवाओं का सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर भी है वाराणसी। इसके अलावा याद रखना देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे ये बनेगा नोएडा में। और आप जानते ही हो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उन्हें कहां पे? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताओ किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा? 2041 तक। अभी उत्तर प्रदेश ने संभव पोर्टल भी लॉन्च किया था। और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला भारतीय शहर बना है आगरा। अभी सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश। अभी स्कूल चलो अभियान भी यहाँ पे शुरू हुआ था। कहां से? श्रावस्ती जिले से। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की भी घोषणा की। और तीसरे राष्ट्र जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश टॉप पे था, तो सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर था। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान रखना। और गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में अपने एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखो, एक बार नीचे देखो तो सही, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो एक बार, आगे जाके भूल जाओगे आप। अभी हम बढ़ते हैं। फिर बताइए, हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा मेघनाथ देसाई ने।
तो भारत में जन्मे प्राकृतिक ब्रिटिश अर्थशास्त्री है मेघनाथ देसाई, जिन्होंने ये बुक लिखी है। इसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। बाकी आप जानते ही हो, किरण बेदी ने बुक लिखी थी फियरलेस गवर्नेंस। शशि थरूर ने लिखी है अंबेडकर अ लाइफ। और गीतांजलि श्री का नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की बुक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था इन्हें 2022 का। और इसके ट्रांसलेटर है डेजी रॉकवेल, उनको भी मिला था। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और देखो, इसका उत्तर तो आप वैसे भी दे सकते थे अगर आपको पता हो कि लाडली लक्ष्मी योजना ये किस राज्य की है, तो वो भी मध्य प्रदेश की है। तो अभी उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी से लाडली बहना योजना को शुरू करने की घोषणा की है। क्या होगा इसमें निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। तो सुन ले मेरी बहना, मिलेगा हर महीना 1000 रुपया मिलेगा बाबा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा ने। अभी भारत ने किस देश के साथ मिलकर के युवा पेशेवर योजना शुरू की? तो आंसर होगा यूके। और बताओ अभी किस मंत्रालय ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया? तो आंसर होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। और इस योजना को किस बैंक के माध्यम से चलाया जा रहा था? कैनरा बैंक। ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी प्रधानमंत्री जी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन सी परियोजना की घोषणा की? तो आंसर होगा आरोग्य मैत्री। और बताओ अभी मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किसने शुरू की? मध्य प्रदेश ने। और आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्री योजना को शुरू किया था शिक्षा दिवस के मौके पर, यानी कि 5 सितंबर 2022 को, जिसका उद्देश्य क्या है? स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। और हमने पढ़ा था कि खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा एपी सिंह। तो अभी एयर मार्शल एपी सिंह को भारतीय वायुसेना का नया वाइस चीफ बनाया गया है। और वे किनका स्थान लेंगे? एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। वैसे आप जानते हो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। नेवल चीफ हमारे आर हरि कुमार हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं। और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। अभी दूसरे नंबर के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे अनिल चौहान। और अभी हमारे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे पंकज कुमार सिंह। वैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने थे अनीश दयाल सिंह। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है सुजॉय लाल थाउसेन। और आपको याद दिलाऊं तो एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022। उसमें भारतीय वायुसेना को तीसरे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पे अमेरिका की वायुसेना, दूसरे पे रशिया की और तीसरे पे भारतीय वायुसेना। वैसे हमारी वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी जनवरी 2023 में किसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर को। तो याद रखना, अभी प्यूमा इंडिया ने भारतीय महिला क्रिकेट प्लेयर हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी आप जानते हो अभी ये बॉक्सर है निखत जरीन, अभी ये एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बाकी स्मृति मंदाना ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया लिमिटेड की अभी न्यूट्रिशन स्पॉन्सर बनी। और उससे पहले गल्फ ऑयल इंडिया की और गुवी की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी। अभी विराट कोहली की बात करें तो वो नॉइस के स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सूर्य कुमार यादव ये अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने। युवराज सिंह की बात करें तो वो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रवि शास्त्री फैन कोड के बने थे। सौरव गांगुली बंधन बैंक के बने थे और ड्रीम सेट गो के भी बने थे। एक गरुड़ एरोस्पेस है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी और नावी के भी बने थे। तो ये नाम भी न्यूज में थे, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो 2023 में हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया और इसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी उनका नाम है, नाम भी याद रखना उनका। और इस बार उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र की है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश की झांकी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे चुना गया तो गुजरात की झांकी को चुना गया।
और अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रालयों और विभागों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, और सेना की पंजाब रेजिमेंट को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया है। तो ये भी अलग से कैटेगराइज करके मैंने आपको बता दिया, तो ध्यान रखना। वैसे सिंपल सा अगर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को। और आप जानते हो झांकी वगैरह जो भी अभी ये परेड निकली है किस पथ पे निकली, राजपथ पे, और उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये नाम भी ध्यान रखना, प्रश्न आएगा एग्जाम में ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा माधवेंद्र सिंह को। तो अभी गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ बनाया है। बाकी आप जानते हो प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के ये डायरेक्टर बने थे। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, और संतोष कुमार यादव ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। ये नाम न्यूज में थे, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, कौन सा देश दुनिया का पहला ऑनलाइन हेड कोच नियुक्त करेगा? तो ये कमाल का काम करेगा पाकिस्तान। और किसे नियुक्त किया है? मिकी ऑर्थर को। तो ध्यान रखना, मिकी ऑर्थर को पाकिस्तान ने दुनिया का पहला ऑनलाइन हेड कोच नियुक्त किया है। मतलब क्या हो गया, जो मिकी ऑर्थर है ये टीम के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ ऑनलाइन काम करेंगे और केवल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए टीम से जुड़ेंगे। अब बात पाकिस्तान की है, तो वैसे सुबह सुबह तो क्या ही पाकिस्तान को देखें, लेकिन फिर भी देख लो, ये रहा मैप में पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के लिए तो कुछ है नहीं खास बोलने के लिए। कैपिटल देख लो, इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, प्रधानमंत्री आप जानते ही हो शहबाज शरीफ बने, और पाकिस्तान और भारत के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 108वें खिलाड़ी पाकिस्तान के थे, अब्दुल कादिर। निधन हो चुका है वैसे इनका। और हाँ, ये जरूर याद रख लो, अभी 2022 के लिए आईसीसी पुरस्कार विजेताओं की जो हमने लिस्ट पढ़ी थी उसमें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है बाबर आजम को, और पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है बाबर आजम को। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दो, रचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी ये किसे मिली थी? वो एक महिला क्रिकेटर है, नाम बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका होगा उपर्युक्त सभी। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तर रेलवे के हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह, उत्तर रेलवे के कांस्टेबल है सुरेंद्र कुमार, और कांस्टेबल हैं बुद्ध राम सैनी, इनको जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने एक रेलवे वैगन में आग दुर्घटना के दौरान 1000 मानव जीवन और अरबों की रेलवे संपत्ति को बचाया, उसी के लिए मिला इनको ये पुरस्कार। आपको बता दूं, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 1961 में इसको शुरू किया गया था। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए दिया जाता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रपति जी ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 के लिए 43 नामों को मंजूरी दी है। मतलब इसको, ये जो अवार्ड है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, इसके लिए 7 लोगों को चुना गया, और दूसरी कैटेगरी है उत्तम जीवन रक्षा पदक, उसके लिए 8 लोगों को, और जीवन रक्षा पदक के लिए 28 लोगों को चुना गया है, और 4 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत मिल रहा है। तैयार हो जाओ अब। और अब आप लोग तैयार हो जाइए। अब हम क्या करेंगे, पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे, और उसके बाद भी गाड़ी नहीं थमेगी, हम लास्ट में टॉप 5 साइंस के क्वेश्चंस का भी क्विक रिवीजन करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए चलते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि जनवरी 2023 में FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वी कार्तिकेयन पांडियन को। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, याद रखना, जो इस बार 29 जनवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भुगतान के आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम ये कहां पे लागू किया गया? शेयर बाजार में। अगला प्रश्न है, महानदी कोलफील्ड्स ने कहां चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया? उड़ीसा में। और अगला प्रश्न है कि देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो आंसर होगा कर्नाटक में। और अगला प्रश्न है कि अभी शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने शुरू किया? पेप्सिको फाउंडेशन और केयर ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि भारत में शहीद दिवस हमने कब मनाया? अभी 30 जनवरी को मनाया। और अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो आंसर होगा 1000। अब हम करेंगे 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो बताइए,
अभी किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था? तो आंसर होगा खेती। और ये कहाँ का स्टार्टअप है? हैदराबाद का। अगला प्रश्न है ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन बन गए? अरुण कुमार बन गए। फिर अगला प्रश्न है अभी नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा गोवा में हुआ, अभी दिसंबर में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है अभी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता था। कहाँ हुई थी ये चैंपियनशिप? कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा में। इसमें मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था और गोल्ड जीता था चाइना की जियांग हुई हुआ ने। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। फिर अगला प्रश्न है कि भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया? तो आंसर होगा मनीषा रामदास को। अगला प्रश्न है अभी ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ष 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा गॉबलिन मॉड को। फिर बताइए अभी दिसंबर 2022 में पहली बार भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में। और फिर बताइए अभी दिसंबर 2022 में ही बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडोस का नामकरण किसने दिया था? ये मंडोस नाम किसने रखा था उस तूफान का? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। इसका मतलब होता है खजाना। और अब आपके लिए आज का खजाना खुलने वाला है टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न के साथ। तो ये रहा वो खजाना। और कमेंट बॉक्स में बताना कितने प्रश्न आपने सही करे। प्रश्न पूछ रहा है कि किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो आंसर होगा 1911 से 1921 के बीच में। अगला प्रश्न है कि 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया? तो आंसर होगा एकवर्थ समिति। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो आंसर होगा 2017, मतलब 17-18 वाला जो सेशन था उसकी बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित थी? तो आंसर होगा नरसिम्हन समिति। अगला प्रश्न है चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से है। ये हमारे टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न हो गए। अब क्या करेंगे? टॉप 5 साइंस के क्वेश्चन भी तो बाकी है भैया, चलो उसे भी देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। कि आप किसी वस्तु को कितनी स्पीड के साथ फेंकोगे कि वो वापस लौट के ना आए? तो आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर आप फेंकते हो तो। अगला प्रश्न है सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आंसर होगा एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा एसिड होता है? तो नींबू क्या, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उस सब में होता है सिट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो आंसर होगा पेट में होता है। बाकी और भी यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट लगा दी, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसी तरह डिटेल में अगर आप क्विज लगाएंगे क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में जाके तो हर क्वेश्चन की डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी वहां से संबंधित होगी या लिंक करके कुछ और पॉइंट्स मेरे को बताने होंगे तो वो भी मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन में जोड़ दिए। तो क्विज लगाएं, उसका बेनिफिट उठाएं। अगला प्रश्न क्या है कि किसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो आंसर होगा कोबाल्ट 60। और साथ में मैंने आपको बताया देखो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह की एक्स्ट्रा डिटेल की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये आपको वहां पे मिलेगी। अब कल के होमवर्क प्रश्न को देखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव, इसका आयोजन कहां किया जाता है? तो आंसर होगा गोवा में। और हाँ, 31 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। तो उसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो टॉप किया है आकाश प्रकाश ने, कांग्रेचुलेशन आकाश। फिर अर्पित हैं, फिर है एंजल शानवी, फिर है विकास और फिर है चंद्रकांत। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। बाकी आप सबसे कहूंगा कि क्विज लगाया कीजिए, क्योंकि उस क्विज में ये करंट अफेयर्स के प्रश्न तो आपको मिलते ही हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 5-6 क्वेश्चन पुराने महीनों के भी आपको मिलेंगे ताकि उनका रिवीजन भी आपका होता रहे। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्विज भी मिल जाएगी आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर नहीं करा तो शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।